Hello dear students, hope you all are fine. Today we are going to discuss our worksheet number 9, metals and non-metals, धातु और अधातु of class 10th. In our last worksheet, we have already studied about the properties of metal and non-metal. This is our worksheet number 9. Now let us do some activities based on the properties. तो बच्चों आज हमारा टेबल नंबर 1 में क्या है, हमें धातु अधातु की अपीयरेंस, दिखावट और उसकी कठोरता के बारे में बताना है। और हमें कौन कौन सी वस्तुएं दी हुई हैं, कौन कौन से मटेरियल्स दिए हुए हैं, आयरन, कोल, एल्युमिनियम, पेंसिल लेड, कॉपर एंड फॉस्फोरस। तो सबसे पहले बच्चों आयरन अपीयरेंस में कैसा है, शाइनी है या डल है? ऑफ कोर्स इट इज शाइनी, चमकदार है वो। और उसकी हार्डनेस कैसी है, इट इज हार्ड और नॉट वेरी हार्ड। हाँ, आयरन जो है धातु है इसीलिए वो वेरी हार्ड है। सेकेंड इज कोल, कोयला। कोयला कैसा है, डल है अपीयरेंस में और हार्डनेस कैसी है, निष्प्रभाव है और बहुत कठोर नहीं है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इज shiny and very hard. पेंसिल लेड, इट इज ऑल्सो शाइनी लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। कॉपर, शाइनी एंड वेरी हार्ड। फॉस्फोरस कैसा है, फॉस्फोरस डल है और नॉट वेरी हार्ड, वो बहुत ज़्यादा कठोर भी नहीं है। हमारे पास एक्टिविटी 1 है पार्ट बी की। टेक अ स्मॉल आयरन नेल, अ कोल पीस, a piece of thick aluminium wire and a pencil lead. एक लोहे की कील है हमारे पास, एक कोयले का टुकड़ा है, एक मोटे एल्युमिनियम की तार का टुकड़ा है और एक पेंसिल की लेड है। लोहे की कील लेकर उसे हम हथौड़े से पीटते हैं। बच्चों पीटते समय ये ध्यान रखना कि आपके हाथ में चोट ना लग जाए। जोर से पीटने का प्रयास करेंगे और एल्युमिनियम की तार पर भी हम जोर से चोट करेंगे। इसी प्रकार से हम कोयले के टुकड़े, पेंसिल लेड के भी ऊपर प्रहार करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे। हमसे यही टेबल नंबर 2 में पूछा गया है कि पदार्थों की आघात वर्धनीयता कैसी है, मतलब पदार्थ जो हैं वो मैलेबल हैं या मैलेबल नहीं है। मैलेबिलिटी का मतलब क्या है कि जब हम उसको हथौड़े से पीटते हैं तो क्या वो चपटे हो जाते हैं या टूट जाते हैं, वेदर इट चेंजेस इट्स शेप और इट विल ब्रेक। तो हमारे पास मटेरियल क्या क्या है, आयरन नेल, कोल पीस, एल्युमिनियम वायर एंड पेंसिल लेड। तो जब हम आयरन नेल को हथौड़े से मारते हैं तो उसमें शेप चेंज हो जाती है, टूटता नहीं है वो, शेप चेंज हो जाएगी। ऐसे ही कोयले का टुकड़ा है, जब हम उसको हथौड़े से पीटते हैं तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। एल्युमिनियम की तार, वो भी चपटी हो जाएगी और पेंसिल लेड के टुकड़े हो जाएंगे। एक्टिविटी 2 है हमारे पास, रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। You might have performed the activity with various objects in class 6. हमने बच्चों 6th क्लास में ये वाली एक्टिविटी की थी कि किस वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है, किस में नहीं होता है। अब हम इसी क्रियाकलाप को सारणी 3 में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराएंगे। तो विद्युत का परिपथ हमें दिया हुआ है चित्र में, जिसमें एक बैटरी है और एक बल्ब है और जहाँ पर हमारी लोहे की कील है वहाँ हम अलग अलग पदार्थ से इसको दोहरा के देखेंगे कि विद्युत का प्रवाह इसमें होता है या नहीं होता है। तो हमारे पास मटेरियल है, सबसे पहले आयरन रॉड, लोहे की कील है, वो सुचालक है या कुचालक है, वो सुचालक है जभी तो बल्ब जल रहा है। सेकंड है पेंसिल लेड, वो भी सुचालक है, गुड कंडक्टर। थर्ड कोल पीस, कोयले का टुकड़ा, इट इज बैड कंडक्टर, उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। कॉपर वायर, गुड कंडक्टर। इरेजर, बैड कंडक्टर,
मेटल शार्पनर, आपके पास पेंसिल छीलने वाला शार्पनर है बट इट इज़ नॉट ऑफ प्लास्टिक, इट इज़ ऑफ मेटल, तो धातु का बना हुआ है इसलिए ये एक गुड कंडक्टर है। और द सेवेंथ वन इज प्लास्टिक स्केल, तो वो प्लास्टिक का बना हुआ है, तो पता ही है आपको कि प्लास्टिक कैसा होता है, बैड कंडक्टर। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छी तरह से समझ आई होगी। ओके बाय।